भारतस्य जनाः। हम भारत के लोग, हम हिंद की आवाम, we the people of India। दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आईन बनाने का सपना न दबा था न हारा था। और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई, तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई। My mentor, Gopal Krishna Gokhale, presented to the British government a note on the Constitution in 1914. And the British said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. माथे पे तेरे चाँद का टीका लगाएंगे, आँखों में तेरी ख्वाब के तारे सजाएंगे। माथे पे तेरे चाँद का टीका लगाएंगे, आँखों में तेरे ख्वाब के तारे सजाएंगे। होठों पे तेरे प्यार के नगमे खिलाएंगे। तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, सजाएंगे। पहली बार इस मैसेचुसेट्स सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। मैं और मेरे साथी इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आजादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दो जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो जमा होगी एक आजाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए। पंडित नेहरू के भारत लौटते ही 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान का आईन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मिलना तय हो गया। Mr. Chairman, the resolution that I am placing before you defines our aims and describes an outline of the plan and points to the way which we are going to tread. The resolution that I place before you is in the nature of a pledge, and I hope the House will pass this resolution, which is of a special nature. भारत की अखंडता, अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। पहली बार संविधान सभा में बोलने खड़े हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Today, we are divided politically, socially and economically. We are a group of warring camps. And let me confess,
that I am probably one of the leaders of such a caste. But sir, I'm quite convinced that given time and circumstances, nothing in the world will prevent this country from becoming one. संविधान सभा का अगला यानी 5वां सत्र शुरू होना था एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। चंद मिनटों में यह असेंबली पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली हो जाएगी और नुमाइंदगी करेगी एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we must redeem our pledge. Not only all in full measure, but very substantial. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, सजाएंगे। Making a gift of fundamental rights to every individual is no doubt very laudable. The question is how to make them effective. The prevalent view is that once the rights are enacted in law, then they are safeguarded. As experience proves, rights are protected not by law, but by the social and moral conscience of the society. Social conscience is the only safeguard of all rights, fundamental or non-fundamental. बुनियादी हकों के अलावा एक अनोखी चीज शामिल हुई हमारे संविधान में, राजनीति के निदेशक तत्व, the directive principles of state policy. Who should be in power is left to be determined by the people. But the group that captures power will have to respect the directive principles. अगर समाज में कुछ भी असंगत होता है तो अक्सर इसकी पहली आंच आती है माइनॉरिटीज पर। शायद इसलिए हमारा संविधान बनाने वाले माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स के अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। इस कमेटी का सबसे पहला और अहम काम ये होना चाहिए कि वो कोई ऐसे रास्ते सुझाएं जिससे समाज में माइनॉरिटीज को अलग थलग करने के जो रिवाज हैं उन्हें खत्म कर दिए जाए। इनमें माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, दलित लोग हैं और औरतें भी हैं। मेरे हिसाब से औरतें इस समाज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इकाई है। हमें अपने लिए एक समय सीमा तय करनी पड़ेगी कि इतने दिनों में हम अपने समाज से पिछड़े और अगले वर्गों का भेद मिटा देंगे जिसने सदियों से हमें बांध कर रखा हुआ है। अब तक जो ना हुआ है वो अब कर दिखाएंगे, आँखों पे तेरी दूर का चश्मा लगाएंगे, सारी हदों के पार तुझे हम दिखाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे। संविधान सभा में जितनी तीखी गर्म
किसी और विषय पर नहीं हुई। ऐसे हालात में एक विशेष कमेटी बनाई गई और श्री K.M. मुंशी और श्री गोपाल स्वामी अयंगार को कोई ऐसा फॉर्मूला इजाद करने का काम दिया गया जिससे भाषा के सवाल पर सब संतुष्ट हो सके। The final decision is that we should adopt Hindi as the language for all official purposes of the Union under the Constitution. The subsidiary decisions were that we had to keep English going for a period of 15 years until Hindi could establish for itself a position in which English stands today. कहा जाता है कि भारत का संविधान 3 सतूनों पर टिका हुआ है। The 3 pillars of our democracy are the legislature, the judiciary and the executive. संविधान सभा के इस खूबसूरत सेंट्रल हॉल में 3 साल में बहुत से प्रस्ताव, अनुच्छेद और नुक्ते रखे गए, पास किए गए और बिल्कुल अंत में पारित हुई हमारी उद्देशिका यानी प्रियम्बल, जो संविधान में सबसे पहले आती है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. 3 साल की अथक मेहनत रंग ला रही थी। Looking back on the work of the Constituent Assembly, it will now be 2 years, 11 months and 17 days since it first met on the 9th of December 1946. On the 26th January 1950, India would be a democratic nation in the sense that India from that day would have a government of the people, by the people and for the people. मिट्टी का मिट के भी पर्दा छुपाएंगे, मस्तक ये तेरा गर्व से ऊंचा उठाएंगे। आगे हम तुझे ऐसा बढ़ाएंगे, तू देखना बता तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना बता तुझे कैसा सजाएंगे। आज 6 दशकों के बाद जब हम मुड़कर अपने संविधान की ओर देखते हैं तो हैरत होती है इस दस्तावेज को बनाने वालों की सूझबूझ पर। ऑस्टिन ने लिखा है, equipped with the basic qualifications, attitudes and experience for creating and working a democratic constitution, Indians did not default their trust to a destiny.